हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। एक और फेस टू फेस इमर्ज, एक आम आदमी की सक्सेसफुल शेयर बाजार में जर्नी की कहानी। फेस टू फेस इमर्ज हम सबको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, एक सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि जो लोग फेस टू फेस इमर्ज में आ रहे हैं वो हम ही जैसे लोगों में हैं और उनको देख के कहीं ना कहीं मन करता है कि क्यों ना हम भी शेयर बाजार को उसी तरीके से देखें जिस तरीके से दिखना चाहिए और शेयर बाजार में पैसा खोने का टेक्निक को क्रॉस करें और पैसा कमाने का टेक्निक को अडॉप्ट करें। आज के फेस टू फेस इमर्ज के अंदर में एक गेस्ट हैं, ऑलरेडी किसी टेक कंपनी में सीनियर लेवल पे। उनके साथ मैं उनका नाम आपके साथ में शेयर नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज उन्होंने कहा है कि नॉलेज में शेयर करूंगा बट नाम नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये कुछ काम है जो मैं अपना पैशन के लिए करता हूं। तो पैशन शेयर किया जाता है, जरूरी नहीं है कि उसमें मैं अपना नाम बताऊं। तो बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के और आपको डेफिनेटली बड़ा अच्छा लर्निंग मिलने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूं। और आप अगर फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों, मेरा नाम विवेक बजाज और मैं मार्केट में ये फेस टू फेस सीरीज चलाता हूं जिससे लोगों तक सही नॉलेज मैं पहुंचाता हूं। तो अगर आप मेरे इस कार्य के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये जो चैनल है इलियन मार्केट्स, इसको सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ कंटिन्यूअसली शेयर बाजार का सही एजुकेशन सही लोगों के साथ में लेते रहिए। तो मैं दोस्तों इनवाइट करूंगा, हमारे एक मित्र है जिनका ट्विटर हैंडल है फास्ट लेन ट्रेडर, तो उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा और उनसे डिस्कशन करेंगे, थोड़ा उनके बारे में जानेंगे। और तो बहुत एग्जैक्ट नहीं जान पाएंगे पर फिर भी एक बैकग्राउंड जानेंगे और मार्केट में वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, क्या तरीका है, क्या सही स्ट्रेटेजी है, ये उनसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो मिस्टर फास्ट ट्रैक ट्रेडर, मैं आपको एफटी बोलूंगा, चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। कैसे हैं? बिल्कुल सर, गुड इवनिंग विवेक जी। आपने बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया है जो जिससे जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको हम ही उन लोगों में से उन्हीं में से कुछ लोग निकल कर आएंगे जो अपने यूनिक ट्रेडिंग स्टाइल बताएंगे। बिकॉज जैसा आपने बताया कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो जी वर्किंग प्रोफेशनल लोगों को एक अक्सर क्वेश्चन रहता है कि क्या वो फुल टाइम ट्रेडर बने या वर्किंग प्रोफेशनल भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल आंसर है यस, एकदम एम्फेटिक यस। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इजाद करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, अपने हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा। और विवेक जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था कि जो ये आपने प्लेटफॉर्म बनाया है वेयर वेयर जहां पर अकॉम्प्लिश्ड ट्रेडर्स और बडिंग ट्रेडर्स सब आ रहे हैं। बिकॉज ज्ञान तो किसी के पास भी हो सकता है, एक्सपीरियंस किसी के पास भी हो सकता है। तो इट इज लाइक आपका दिस इज लाइक अमेजन प्राइम वीडियो वेयर दे आर ऑल्सो broadcasting movies, they are also broadcasting serials, they are also broadcasting new content, stand up comedies. So I think I will उसके साथ मैं इसका कंपेयर करूंगा। सो आपने ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका आई एम very thankful, and I think I have learned a lot from watching your content here already. थैंक यू सो मच। और मेरा दिन बन गया, मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं ये और करूं। कई बार क्या होता है ना कि एक थकान सी आ जाती है। जैसे आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने शुरुआत की थी, फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आज थकान लग रही है तो आज छोड़ देते हैं, और आप बहुत हम्बली आपने एक्सेप्ट किया था कि लग भी रहा आप थक गए तो कल करते हैं। तो थैंक यू फॉर कमिंग बैक एंड रिकॉर्डिंग इट अगेन फॉर मी टुडे। देखिए दोस्तों, फेस टू फेस इमर्ज में यूनिक बात क्या है कि हम तह तक जाते हैं। जो भी हमको अप्रोच करते हैं इट्स अ पब्लिक। तो अगर आप भी मार्केट में अच्छा कर रहे हैं तो f2f@elanmarkets.com में मेल कर दीजिए, हम डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करेंगे। हम तह तक जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, क्या आप जो कह रहे हैं वो आप कर रहे हैं, क्या आप स्ट्रैटेजी जो आप सजेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअल में मार्केट में वर्क करती है कि नहीं करती है। उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं। तकरीबन 10 लोगों से कॉल करते हैं, उसमें से एक हीरा हमको मिलता है। तो आज हमारे पास में एक हीरा है, मौका नहीं छोड़ेंगे, इनसे पूरी तरीके से सीखेंगे। सर थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए, किस तरह की सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, किस तरह का जॉब कर रहे हैं? नाम मत बताइए बट थोड़ा काम तो बता ही दीजिए। या डेफिनेटली मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये भी एक जिंदगी में हर समय आयरॉनिकल सिचुएशंस होती हैं
और हर जगह कॉन्ट्रेरियन सिचुएशंस होती हैं। नाम प्रोग्राम का फेस टू फेस है और मैं यहाँ पर किसी कारणवश अपना फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन जरूर एक उचित समय के ऊपर जरूर वो चीज भी शेयर की जाएगी। बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते भी हैं। और जी। विवेक जी, मैं आई वर्क इन एन आईटी कंपनी फॉर लास्ट 20 ईयर्स, 22 ईयर्स। तो लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि आपका मार्केट में एक्सपीरियंस कितना है, तो मैं बोलता हूँ कि 22+1, so 22 is my relevant IT experience and 23 is my stock market experience. However, so I work on latest technologies, we understand technology, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज को मुझे स्टडी और उनको रीड करने के लिए मुझे बहुत एडवांटेज हुआ। और आजकल हर बिजनेस के अंदर जिस तरह से आईटी का एडॉप्शन हो रहा है, और आईटी एक एनेबलर से एक खुद ही एक बिजनेस बन गया है। टेक इज नाउ अ बिजनेस इन इटसेल्फ, इट इज नॉट जस्ट एन एनेबलर, वो उसको पूरा एक बिजनेस रन कर रहा है। तो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जैसे इंडिया मार्ट हो या एफएल हो, बजाज फाइनेंस का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो मुझे ये ऐसे सेक्टर्स में स्टडी करने में मुझे काफी आसानी होती है। Infosys is one of my favorite counter where I invest, trade everything. So that is my background. I'm a mechanical engineering by my academic studies, and I come from a place in Delhi called Pitampura, where a lot of traders are already existing. They trade everything. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपसे लेना चाहूंगा, मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूं। हाँ जी। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपने अपना थॉट को एक प्रेजेंटेशन में डाला है, मैंने देखा उस प्रेजेंटेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम इन मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन, एंड नाउ वी वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू। यस श्योर, सो थैंक यू विवेक जी। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर कुछ डिस्क्लोजर से आई विल लाइक टू स्टार्ट। सो मैं कोई भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, और disclosure regarding ownership of stocks, yes, I will be discussing the stocks that would be in my portfolio, or I will be currently trading in them, because skin in the game होना चाहिए। मैं वही बात करूंगा जो मेरे पोर्टफोलियो में भी है, और कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। These are primarily the examples, because कभी भी बोरोड विजडम से, बोरोड आइडिया से आप पैसे नहीं बना सकते हैं। लीवरेज्ड मनी से भी पैसे नहीं बना सकते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आप इसको एज एन एग्जांपल लीजिए, जो मैं अपनी स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको एज अ एजुकेशनल पर्पस के लिए उसको आप लीजिए। जस्ट डोंट बाय इट एज सून एज द मार्केट ओपन्स टुमारो। और आप अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करने से पहले आप अपना ड्यू डिलिजेंस करिए, आप अप्लाई योर थॉट, do your research analysis, and then only press the buy order. Do your homework before you invest your hard earned money into the markets. And the best thing is, because I have no hidden interest, I am not even showing my face, and I am not even sharing my name, so I'm not selling anything, no services, no advisory, and I don't manage third party money. So I manage my own money, and I invest and trade basis my own risk tolerance and risk appetite. With that, I'll dive into the next page. जी। So Vivek ji, and जितने भी लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, so nothing comes easy in the markets. So markets are coming from a very difficult environments, then markets will give you returns. मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, मार्केट का एक पैटर्न है। मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलती है। डीपेस्ट पेन के बाद ही मार्केट के अंदर आपको एक्सुबरेंस, आपको एक बहुत अच्छा ट्रेंड मिलता है आफ्टर वेटिंग इन द मार्केट फॉर मेनी इयर्स। विश आई एम लुकिंग एट दिस चार्ट which is telling me from 1921 onwards till 29, which is 8 years, Dow went approximately 6 times, and this too after witnessing World War, Spanish flu pandemic, and the depression of 1920-21. So wish most of us
when the markets were going down, 24th March 2020 was a day when the markets were at their bottom. They were just going down every day. कुछ लोग बोलते थे कि मार्केट को बंद कर दिया जाए, हालांकि वो मार्केट में खरीदने का बेस्ट टाइम था। तो काश ये वाला चार्ट अगर लोगों ने पहले देखा होता, बहुत सारे ट्रेडर्स उसी समय पे मार्केट में आए आफ्टर द मार्केट हैड रन अप, लेकिन ये एक चार्ट अगर किसी ने पहले देखा होता तो वो अच्छे से समझ जाता कि इस अपहीवल के बाद, इस डिस्टरबेंस के बाद, इस जो कोविड इतना बड़ा पेंडेमिक था उसके बाद मार्केट कैसे उसको रिकवरी करती है। इट वाज जस्ट रॉकेट मूव फ्रॉम देयर, फ्रॉम 7,000 वी आर ऑलमोस्ट डबल इन 12-14 months. सो दिस इज द यही नेचर है मार्केट्स का। अभी मार्केट्स ऊपर जा रही है, मार्केट्स करेक्ट भी होंगी, ये भी दिमाग में जरूर रखिएगा। कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाती रहती है। ये कुछ मार्केट के रियलिटीज है, फैक्ट्स हैं। सो ऑलवेज, और उसी में आपने देखा कि कितना बड़े इन्वेंशंस हुए, रेफ्रिजरेटर, एयरप्लेन, रेडियो। और इसी तरह अभी आप देखेंगे तो किस तरह से ई कॉमर्स का जो सेल्स है, दे आर गोइंग लाइक मेनी टाइम्स फोल्ड। how the people are now working from home, people are using new devices, so the OTT, Netflix, how they are after the pandemic, behaviors and habits have changed. So हर मार्केट, हर एक सिचुएशन के बाद, मार्केट में एक ड्रॉप के बाद एक चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ द मार्केट्स। सो आई विवेक जी, अगर इस पे कोई सवाल नहीं है तो मैं आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जी। सो जैसा वी वर टॉकिंग कि आप मार्केट के अंदर आए हैं, आप देखते हैं कि आप यू विल बी डीलिंग विद द प्राइसेस डे इन डे आउट। सो एक मैराथनर जो होता है, जो एक रनर होता है, उसको एक सेंस ऑफ पेसिंग है, उसका एक एंड्योरेंस है, वो बहुत लंबे किलोमीटर्स तक भागता है और वो प्रैक्टिस करता है उस तरह की। उसी तरह से एक स्प्रिंटर होता है जो 100 मीटर में रेस अपनी कंप्लीट करता है। मैराथनर रन्स फॉर 42 किलोमीटर्स। सो उनको एक सेंस ऑफ पेसिंग है, एक अंदर से उनको एक फीलिंग आता है कि ओके, मैराथनर है तो मुझे लाइक आई हैव टू सस्टेन फॉर लॉन्ग। स्प्रिंटर है कि आई हैव टू रन इन शॉर्ट बाउट्स, कि मुझे एनर्जी के आएंगे एंड देन ही वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। Similarly, a chess player has the ability, वो कहीं मूव आगे देख सकता है, उसकी जो मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इतनी विविड है कि वो आप किसी और ने चाल चली तो वो देख सकता है कि अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या परमुटेशंस हैं, क्या क्या मैं चाल चल सकता हूँ, वो इतनी क्लैरिटी से देख सकता है। तो ये चेस प्लेयर का एक इनहेरेंट स्किल भी होता है और वो उसको डेवलप भी करते हैं। सो एवरी गेम हैज सम यूनिक talents and skills required. So shooter hai, Abhinav Bandra won the gold for India in Olympics, and then these people have a very sharp sense of focus. बहुत देर तक they can focus on one thing for a long time without keeping their body still. So ये इनका एक यूनिक टैलेंट है। इसी तरह से फाइटर पायलट हैं, वो आकाश के अंदर they can think 3-dimensional, they can visualize directions, they have a very good sense of directions and territory. And similarly, उसी तरह से जो ट्रेडर है, ट्रेडर को भी प्राइसेस का एक इनहेरेंट फील बनाना पड़ेगा। When I used to, before I used to, Vivek ji, when I used to, just a personal anecdote, before I used to go into trading, I was always guessing birthdays, how many goals will be scored, Mohan Bagan versus some other team. When I was a very young 10-12 year kid, how many medals India will win, कितना gold, कितना silver और कितना bronze medal आएगा, इस क्रिकेट मैच में इंडिया जीतेगा या नहीं जीतेगा। एक मैं अपना एक गेसिंग फ्रेमवर्क माइंड में कंस्ट्रक्ट करता रहता था एज अ चाइल्डहुड हॉबी, बट आई नेवर न्यू वेयर इन विच डोमेन, इस फील्ड के अंदर मैं इस टैलेंट को, हर किसी को भगवान ने एक इनहेरेंट टैलेंट दिया है। कोई सिंगिंग कर सकता है, कोई प्राइसेस को देखकर एस्टिमेट कर सकता है, और वो आपको पहचानना है मार्केट के अंदर। अगर आपके अंदर वो इनहेरेंट है तो आपके पास एक और यूनिक एडवांटेज है। तो इस मैच में सचिन सेंचुरी मारेगा या नहीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से एक प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट था मेरा, कि मैं हमेशा कोशिश करता रहता था कि इस चीज को मैं एस्टिमेट करूं
और बहुत सालों बाद मुझे पता चला कि ये एग्जैक्ट फिट है ट्रेडिंग के लिए और मार्केट्स में आने के लिए। एक्चुअली ये बहुत ही आगे बहुत रेलेवेंट बात आपने बोली है। तो लोग जो मुझसे पूछते हैं ना कि सर क्या मैं कर पाऊंगा, तो आई थिंक दिस स्लाइड विल गिव देम अ पर्सपेक्टिव कि एक बार अपना बैकग्राउंड, एक बार अपने आप को देख लो, एक बार इंट्रोस्पेक्ट कर लो, एक बार अपना हिस्ट्री को देख लो कि कहीं कुछ ऐसा स्किल है क्या तुम्हारे अंदर जो तुमको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन स्लाइड है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इससे आप अपने आप को नैरो मत कर लीजिए कि मैं साइंस स्ट्रीम से आया हूं, मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड से आया हूं, मैं आर्ट से आया हूं, मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी, मैं डॉक्टर नहीं बना। आप देखिए कि आपके अंदर किस तरह के यूनिक स्किल्स एंड टैलेंट्स हैं और वो मार्केट के साथ कैसे मर्ज होते हैं। मेरा प्राइस का था, आपका कुछ और हो सकता है, आपका डीप एनालिसिस का हो सकता है, रिसर्च का हो सकता है, या आपका पेशेंस हो सकता है। मार्केट के अंदर, मार्केट एक बहुत बड़ा बाजार है, मार्केट में सबके लिए जगह है, और प्राइसिस के लिए भी जगह है और रिसर्च के लिए भी जगह है। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए ये स्कोप देता है मार्केट। तो आगे बढ़ते हैं हम। जी 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 जी। तो मैं ये इस पर्टिकुलर पेज के अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं। जैसे डे ट्रेडिंग, कुछ लोग डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, और कुछ लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, राइट। ये सब, कोई भी चीज इसमें सही या गलत नहीं है कि क्या डे ट्रेडिंग करना गलत है, नहीं गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप डे ट्रेडिंग करना जानते हैं, आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि आप उतना स्ट्रेस, प्रेशर, टाइम दे सकते हैं। जैसे इसमें देखा कि पर्सनैलिटी टाइप्स की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। इसमें दो पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। ये साइकोलॉजी का एक मॉडल है जो यूएस में डिराइव हुआ था। तो टाइप ए के जो लोग होते हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, हाई एनर्जी होते हैं, और वो बहुत टाइम अर्जेंट, लाइक दे आर वेरी फोकस्ड ऑन टाइम। अगर आप उनको किसी मीटिंग में बुलाओगे तो वो 5 मिनट पहले आ जाएंगे। और जनरली एग्रेसिव होते हैं, मतलब कि दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, दे आर वेरी फोकस्ड इन अ वे। एंड देन टाइप बी पीपल आर आल्सो देयर व्हिच आर, हु आर रिलैक्स्ड, वो आर वेरी पेशेंट। जैसे मैं विवेक जी आपसे कई बार बात करता हूँ, हालांकि आप बहुत सारी डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स आपके होंगे, लेकिन बड़े आपका जो डेमिनर है, आपका जो बात करने का अंदाज है, वो काफी मुझे टाइप बी से मिलता जुलता लगता है। हालांकि आप गोल ओरिएंटेड भी हैं, लेकिन यू आर रिलैक्स्ड, पेशेंट एंड इजी गोइंग। तो एक्चुअली मैं अगर अपनी बात करूं तो कॉलेज में मुझे मेरे फ्रेंड्स लोग टाइप ए बोलते थे, ओके, रियली। और फिर मैं टाइप बी बन गया, तो मैं बीच का हूँ। करेक्ट करेक्ट, हाइब्रिड भी है। कई एरियाज में आप टाइप बी हो सकते हैं, कई एरियाज में आप टाइप ए हो सकते हैं। जी जी। तो डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स अकॉर्डिंग टू योर डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप, एंड कितना टाइम आपके पास है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, या आप पैसिव एक्टिव रहना चाहते हैं, किस तरह के रिटर्न्स आप देख रहे हैं, और आप कितने स्ट्रेस लेवल्स ले सकते हैं। एक टर्म होता है कि रेवेन्यू अर्न्ड पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस। ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा स्ट्रेस लेके आप कुछ रिटर्न ला रहे हैं तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है आपका, या आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। सो वो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज जी समबडी इज डूइंग डे ट्रेडिंग, आप भी उसको डे ट्रेडिंग करना चाहेंगे। हो सकता है बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो सकता है पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो। तो जैसे जो मेरा स्टाइल है, तो विवेक जी, दैट इज पोजिशनल ट्रेडिंग। आई मेक अच्छा। अ trade, and my trade can last from minimum of 2 weeks duration to about 2 to 3 years duration। ओके। ऑलमोस्ट लोग बोलते हैं कि ड्यूरेशन है तो ये तो इन्वेस्टिंग ही हो गई। नहीं, वो इन्वेस्टिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, किसने कहा कि ट्रेडिंग सिर्फ डे ट्रेडिंग ही होता है या छोटा ट्रेडिंग ही होता है? ट्रेडिंग बड़ा भी होता है। कई विश्व में ऐसे ट्रेडर्स हैं जो जिन्होंने 10-10 साल की पोजीशंस बनाई, जो कि प्योरली चार्ट्स के ऊपर थी। जो रॉस साहब एक ऐसे ट्रेडर थे जो एग्जिस्ट हुए। विलियम ओनील भी ऐसे ट्रेडिंग करते हैं। मार्क मिनर भी ऑल्सो, ही मिक्सेस a lot of these things, and they take positional tradings for a very long time also। और बाकी इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, जैसे वॉरेन बफे हैं, चार्ली मंगर हैं, इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। दे आर ऑल्सो, दे आर डूइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो ये एक पहलू था जो मैं आई वांटेड टू शेयर ऑन द
कि किस पर्सनैलिटी स्टाइल के साथ आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को अलाइन कर सकते हैं। जी जो स्लाइड है उसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए वीवीएस लक्ष्मण है, चेतेश्वर पुजारा है, ये टेस्ट के किंग्स हैं, राइट। राहुल द्रविड़, आपने जैसे बोला कि स्टाइल चेंज होता है, राहुल द्रविड़ वाज व्हेन ही केम ही वाज अ वेरी गुड, he was a test player, he used to play very slow, but over the period of time he also became a very good one day international player। इन्होंने अपने स्टाइल को चेंज किया, अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव किया, लेकिन डिफरेंट स्टाइल्स हैं। चेतेश्वर पुजारा ने अभी तक कोई भी बहुत ही नेग्लिजिबल 4 से 5 इन्होंने आईपीएल खेले हैं। यूसुफ पठान ने एक भी टेस्ट नहीं खेला है, ये सिर्फ T20 के किंग थे जब अपने टाइम पे बैटिंग करते थे। इनका स्टाइल डिफरेंट है, लाइक वीवीएस लक्ष्मण कैन प्ले फॉर 5 days but he wants to play only for 15 minutes, want to put the ball across the boundary and just that's his style। Virat Kohli, he can play quite well in all the 3 formats। So this is the way you develop your style। If you are comfortable in one style, can you work hard on it? Some people are naturally gifted and they can exist in more than one format। तो हमने क्रिकेट की दुनिया से एग्जांपल लिए कुछ, अब हम फिल्म की दुनिया से कुछ एग्जांपल लेते हैं विवेक जी। इसमें आप देखेंगे फरहान अख्तर ने अपने 15 से 20 साल के करियर में केवल 30 फिल्म्स ही करी हैं, और ये he started as a director then became a actor। he also realized where he is excelling। he only did 35 films। Amir Khan in last 25 30 in fact 30 years he only did 52 films। Very choosy, he puts his heart and soul, and there's a different style। And then look at Shakti Kapoor, he worked in more than 700 films। So he wanted to work on in one film then other, and that's his style। Anupam Kher worked in 500 plus movies across entire lifetime। And then Akshay Kumar is also there, who has done 120 movies in the same time where Amir Khan has done only 50-60 movies। So he's less choosy, he wants to do more movies। So every year he used to give 2-3 releases before the the pandemic began। And then Manoj Bajpayee, from serials to films and back to more OTT related stuff। So that is how different people adapt to different formats of their profession। तो लोग अपने आप को अडाप्ट करते हैं, जो आपको सूट करे आप उसको करें। आप वो ये कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको भी डे ट्रेडिंग ही करनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आपको इन्वेस्टिंग करनी है, ये भी जरूरी नहीं है। अगर आप डे ट्रेडिंग में अच्छा कर सकते हैं, आपके पास वो स्किल्स हैं, आपके पास वो टूल्स हैं, आपके पास वो एपेटाइट है, तो आप जरूर डे ट्रेडिंग करिए। डे ट्रेडिंग भी प्रॉफिटेबल हो सकती है। मैंने देखा है लोगों, जिस तरह से इन्वेस्टिंग प्रॉफिटेबल है और डे ट्रेडिंग भी हो सकता है, स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, और पोजिशनल ट्रेडिंग। तो आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अपना बिकॉज मेरा जो एकदम मेरे जो अभी इस पार्ट के बाद वी आर गोइंग टू टॉक ऑन लॉट ऑफ चार्ट्स। दैट इज वेयर द वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ हाउ पोजिशनल ट्रेडिंग कैन बी डन एंड मेड सक्सेसफुल। तो ये हम ये बताना चाहते हैं इस चार्ट के अंदर वेरी क्विकली कि टाइम पीरियड जितना आपका कम होता है, जितना जैसे आप डे ट्रेडिंग करते हैं, उतना आपको जो है फंडामेंटल रिसर्च कम चाहिए। आपको उसमें टेक्निकल पैरामीटर्स भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत क्राउडेड है वो स्पेस। बहुत सारे एल्गोरिदम्स वहां पर ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रिटेलर्स उसमें ट्रेड कर रहे हैं, एफआईआई ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपना टाइम होराइजन बढ़ाते जाते हैं, तो आपको रिसर्च तो अच्छी चाहिए, लेकिन वहां पर क्राउड कम होता रहता है। एल्गोरिदम्स लॉन्ग टर्म फ्रेम पे इतना ट्रेड नहीं करते हैं, और आपको एक अच्छा एज वहां पर एक रिटेल ट्रेडर को, वर्किंग प्रोफेशनल को वहां मिल सकता है। सो जस्ट बाय इंक्रीजिंग योर टाइम होराइजन you are increasing the probability of making profits। because क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होता है, तो उसका एक और बहुत सारे लोग होते हैं वहां पर। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम को बढ़ाते हैं, अपना ट्रेड ड्यूरेशन को, वैसे वैसे आपको एज, एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। जी आगे बढ़ते हैं। एक आई जस्ट वांट टू शो कि जो लोग बोलते हैं कि इकोनॉमी इज नॉट डूइंग दैट गुड बट द मार्केट इज डूइंग सो गुड, सो इन दोनों में कोई मिररिंग नहीं है।
इकोनॉमिक स्विंग छोटा होता है तो मार्केट स्विंग बहुत बड़ा हो सकता है। छोटी खुशी पर भी मार्केट उसको एक बड़े खुशी के एक सेंटीमेंट में तब्दील कर सकती है। तो कोई मिरर नहीं है कि एक्चुअल इकोनॉमी, एक्चुअल जीडीपी के हिसाब से मार्केट ग्रो करेगा, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है, ना ही ऐसा होता है। मार्केट बहुत सारी चीजों से बनी है, इकोनॉमी उसका एक छोटा सा पार्ट है, उसमें सेंटीमेंट्स है, उसमें फ्यूचर पोटेंशियल है, बहुत सारी और चीजें। तो ये आपको एक चीज एक जाननी जरूरी है कि कोई लिनियरिटी नहीं है मार्केट और इकोनॉमी के अंदर। यस, कोरिलेशन होता है, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो डेफिनेटली डिफरेंट हो सकता है। सो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो प्राइस मूवमेंट होता है वो अपवर्ड जाता है कि गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज लगनी भी चाहिए। मतलब एक कंपनी है, उसके रिजल्ट अच्छे आए लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गई क्योंकि वो मार्केट को उससे ज्यादा अच्छे एक्सपेक्टेड थे। अच्छे रिजल्ट के बाद भी भाव गिर गया या भाव स्टेबल रहा। तो गुड न्यूज के साथ साथ एक साइकोलॉजी, एक सेंटीमेंट भी अच्छा होना चाहिए, तभी भाव ऊपर जाते हैं। तो ये चीज समझनी मार्केट में बहुत जरूरी है। उसी तरह से डाउनवर्ड के अंदर है कि अगर बैड न्यूज है और बैड साइकोलॉजी है तो प्राइस डेफिनेटली नीचे जाएंगे। अगर खबर भी गंदी है और लोगों का उसका, जैसे आज डॉक्टर रेड्डी 10% गिर गया, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मार्केट को डिफरेंट एक्सपेक्टेड थे और बहुत ही बैड सेंटीमेंट रहा, और पूरा उसने निफ्टी फार्मा को यार 4% ऊपर से नीचे गिरा दिया। तो इसी तरह से अगर गुड न्यूज है लेकिन साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो प्राइसेस उतने मूव नहीं करेंगे। तो ये एक दिमाग के अंदर चीज रखना है कि भाई अच्छी खबर आई तो मार्केट के रेट ऊपर ही जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है। मार्केट इज नॉट मैथमेटिक्स। ओके। सो इसमें हम विवेक जी बात करना चाहते हैं कि जो मार्केट के अंदर आपको अगर जो पोजिशनल ट्रेडिंग का जो हमारा वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बिकॉज आई एम टॉकिंग वेरी स्पेसिफिक अबाउट माय स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, तो उसमें हम कह रहे हैं कि पूरा बॉयल द ओशन मत करिए। यू जस्ट हीट योर केटल। आप अपनी सिर्फ चाय बनाइए, आप जस्ट प्ले within a certain set of stocks where you identify. So for example, I have identified 100 stocks. So I, over the period of 15-20 years, there are additions. Some good companies are coming, IPOs are coming, more or less, but that count is same. 100 odd stocks I track their results, I track their trends, I track their news, and I trade only on these 100 stocks. And some of the stocks in this category are also blue chip stocks. Maybe I'm trading also Asian Paints on Berkshire. And because I'm so much confident on the underlying theme or the business fundamentals. So fundamentals here are acting as an indicator for me rather than looking at RSI only or MACD. I go and check how the company is performing. तो मैं उन 100 स्टॉक्स को अच्छे से पकड़ लेता हूँ. There is a universe, and I track their quarterly results every quarter on quarter, like I'm doing for last 12-13 years जो भी मेरे stocks हैं. और मैं अभी जो एग्जांपल दूंगा चार्ट्स के साथ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो how they play out with the results. And then don't run after too many rabbits. आप इसको भी ट्रेड करना चाहते हैं, मेटल्स को भी करना चाहते हैं, फार्मा को भी करना चाहते हैं, केमिकल स्टॉक्स को भी करना चाहते हैं, आप माइनिंग स्टॉक्स को भी करना चाहते हैं, आप अपना एक सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहिए, डेवलप करिए. जैसे मैं बहुत सारे आईटी स्टॉक्स, कंजम्पशन स्टॉक्स और एफएमसीजी स्टॉक्स, ब्लू चिप, सम ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे रिलैक्सो है, इवन आई ट्रेड ऑन बाटा, रिलैक्सो, बर्जर, Kajaria Ceramics. I trade on these these stocks specifically, and I don't try and find out to trade on on one news that some corporate action is there. I don't wait too long for and don't run after news all the time. तो वो ये सेम सेक्टर्स हैं, आपने एक सेक्टर को स्टडी कर लिया, देन यू कैन पिक 5-6-7 स्टॉक्स फ्रॉम देयर. तो आप एसेंशियली विवेक जी 100 स्टॉक्स तो हैं, लेकिन आप 100 डिफरेंट एरिया स्टडी नहीं कर रहे, आप 10 ही कर रहे हो. तो उसमें वो 10 ही सेक्टर थे, एंड देन ईच सेक्टर वाज हैविंग रफली 10 स्टॉक्स. तो आपने वो 10 स्टॉक्स को ही
10 सेक्टर्स को स्टडी किया एंड देन यू गेट अ गुड आइडिया ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स, कौन सा लीडर है, कौन सा फॉलोअर है, वो भी आपको ट्रेडिंग करने में बहुत हेल्प करेगा। तो जैसे मैंने बताया कि लिकर स्टॉक में मैं बहुत ट्रेड करता हूँ, बहुत मतलब लाइक आई ट्रेड अ लॉट ऑन यू नो यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको खेतान, वी विल डिस्कस दोज एग्जांपल्स and some of the cyclical stocks also. And then there are certain themes in my trading style where I'm looking for some kind of a theme, like a stock is falling but it is a temporary fall, so those are curable positives. The stocks are dented, not destroyed, maybe like a Nestle Maggie crisis in 2015, in May of 2015, Maggie crisis, it's a wonderful stock, get beaten down because of one specific product, adverse news. I am looking at that. That is curable. The company is not in danger. There is certain thing that happened. The company can revive. For example, Maruti strike in 2011-12, early part of that decade. That also offered an opportunity. So that is also part of my strategy. I look for one-time negative events in very good, blue chip stocks. So I like those situations. And then obviously, there are other, you have to learn from failures also, Yes Bank, DHFL, Tanjali Gems, these are, you don't trade in them, you just learn from these stocks. You should study the failed stocks also, because they also teach a lot. So इसके मैं कुछ charts share करूंगा अभी. Okay. And then study the winners and not winners. आप देखिए कि जो charts हैं, जिन्होंने parabolic multi-year multiple moves बनाए हैं, multi-X, how they form over a period of time, और जो stocks fail हो जाते हैं, जो नहीं चलते, Yes Bank है, प्रभात डेयरी है, how these stocks are performing. So आपको दोनों से आइडिया लगेगा कि एक अच्छा स्टॉक कैसे दिखता है और एक जो नॉट सो अच्छा स्टॉक है वो कैसा दिखता है. तो आपको फेलियर्स को भी स्टडी करना चाहिए. फेलियर्स गिव लॉट ऑफ लेसन्स व्हिच द सक्सेसफुल चार्ट्स डू नॉट गिव. और अब हम बात करेंगे विवेक जी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी के अंदर कैपिटल एलोकेशन किस तरह से करना है. तो फॉर एग्जांपल, ये मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, लोग अपने हिसाब से इसको ट्वीक कर सकते हैं. तो मेरा टोटल इक्विटी कैपिटल में I have divided into a long term portfolio which is 80% and then trading is 20%. कुछ लोग इस स्ट्रेटेजी को बारबेल स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं. जैसे बारबेल बना होता है वेट लिफ्टिंग करने वाला, बीच में फ्लैट है 80% एंड देन इट इज बल्जिंग एट द कॉर्नर्स लाइक. तो वो मेरा 20% है. उस 20% के अंदर भी मैंने डिवाइड किया हुआ है. कुछ कैश रहता है फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड देन वन अमाउंट इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द पोजीशंस, एग्जिस्टिंग पोजीशन 75%. और जो मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो है 80%, उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. 80% को टियर 1 स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल ही ब्लू चिप है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स बोलते हैं कई लोगों को, जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर, पिडिलाइट, नेस्ले, रिलैक्सो, डॉक्टर लाल, उस तरह के इसमें स्टॉक्स हैं. टियर 2 के अंदर मिड टियर स्टॉक्स हैं जो छोटे से बड़ा बन रहे हैं. कजारिया सेरामिक्स है, रेडिको खेतान है, इसके अंदर ग्रेफाइट है, वेंकीज है, ऐसे और एग्जांपल्स हैं. एंड देन टैक्टिकल इज 10%, कोई न्यूज बेस्ड है या कोई अपॉर्चुनिटी है या देयर इज सर्टेन सिचुएशन डेवलपिंग इन सम स्टॉक वेयर आई हैव सम कॉम्पिटेंस, जहां पर मेरा कुछ अनुभव है, वो मैंने उसके लिए रखा हुआ. ओके. कुछ हाँ जी, आगे बढ़े. जी जी जी. तो यहाँ पे मैं क्विकली बात करना चाहूंगा हाउ टू रीड चार्ट्स के कुछ पॉइंट्स हैं, बड़ी फास्ट उसको हम कवर कर लेंगे. एक जो अच्छा चार्ट है ना, उस पर ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती. वो आपको एकदम इट्स अ लव एट फर्स्ट साइट है ना, जैसा यू डोंट हैव टू स्क्विंट एट इट, उसको देखना नहीं पड़ता. एक अच्छा चार्ट खुद ब खुद अपना परिचय दे देता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है. So don't try too hard, don't try to find something which is not there. And then the kind of trading that I do, I always look at the bigger picture first, कि month on month वो कैसा चल रहा है. डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है या लाल पैथ लैब का चार्ट है, इतना पुराना हिस्ट्री नहीं है, या एशियन पेंट्स का पुराना चार्ट है, वो मंथली चार्ट्स पे कैसा लग रहा है, या मैंने कोई नई पोजीशन बनाई है तो वो जनरली कैसे परफॉर्म करता है.
सो वो बहुत जरूरी है, वो आपको एक विजुअलाइजेशन करने में हेल्प करता है. Then I look at the weekly charts to get what is happening on a more shorter term, medium term basis. Okay. And then obviously, daily charts pay, I look at different patterns and how it is behaving on support and resistance and, Bollinger Bands. And, I also pay attention to, the daily candles, how they are forming just about when I'm going to take a trade. इसको कुछ लोग ट्रिपल स्क्रीन मेथड भी बोलते हैं. ये एल्डर एलेक्जेंडर की एक बुक है, उसके अंदर इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. ट्रिपल स्क्रीन मेथड है. You look at different time frame of stocks and then take a trade basis that. Okay. And then hourly charts I use to make specific entry and exit points. So, all these four, 3 or 4 durations I am generally looking at. Sometimes monthly charts are not there, so I look at the weekly, daily and hourly charts. And here I use certain averages. I will show once I am going to show the charts. वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने यहाँ पर ट्रेड ली. तो आपके अभी तक जो हमने बात करी उसमें देखा कि एक तो स्टॉक सिलेक्शन जरूरी है, उसके बाद ट्रेड चार्ट रीडिंग भी जरूरी है, और उसके बाद आप ट्रेडिंग पर आते हैं. कई बार आपका स्टॉक सिलेक्शन भी अच्छा है, स्ट्रेटेजी भी अच्छी है, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, तो वो आपको एक स्किल है जो डेवलप करना पड़ेगा. आप कितने चार्ट्स एक हफ्ते में देखते हैं, एक महीने में देखते हैं, कभी काउंट करिए. जैसे एवरी वीक आई एम लुकिंग एट लीस्ट 300 to 400 charts. I am tracking only 100 stock. I am like taking trade in 100, but I am not restricting my analysis or my practice only to 100. I look at 300, 400 charts. Generally I do it on weekends. So at a stretch I watch 100 of different sectors. So that give me a very good, आपको ना indices से आप indexes को ट्रैक करेंगे, आपको विजुअलाइजेशन नहीं आएगा. आप नीचे के चार्ट्स देखेंगे ना, आपको एक मार्केट का व्यू पॉइंट पता चलने लग जाएगा. हाँ भाई, मार्केट में ना स्ट्रेंथ है, तो ये काम जरूर करना चाहिए. आई डू इट एवरी वीक. आई रीड अगेन, आई सी दोस 500 चार्ट्स. कुछ भी हो जाए मैं जरूर देखता हूँ. मुझे कोविड हो गया था, मैंने तब भी देखे थे. एंड देन आपको एक प्रोफिशिएंसी लेवल देखने के लिए एक चार्ट को एनालाइज करने में कितना टाइम लगता है. विवेक जी, फॉर एग्जांपल आप एक चार्ट को कितने टाइम में एनालाइज करते हैं विदाउट यूजिंग एनी स्कैनर और एनी फॉर्मूला? आपको कितना टाइम लगता है एक चार्ट को एनालाइज करने में? मेरे को 30 सेकंड. बहुत ही बढ़िया. तो ये टाइम जो है, जैसे मैं जब 10 साल पहले या 15 साल पहले मुझे एक चार्ट को एनालाइज करने में आधा घंटा लगता था. अरे बाप रे बाप. हाँ जी. तो जैसे जैसे आपको आदत पड़ती जाएगी, आपका ये टाइम कम होता रहेगा. एंड वेरी few traders, I was talking to one accomplished trader, he was saying कि he only looks at it at a 10 second 15 second. और वो डेली 500, बंबई से हैं वो ट्रेडर, और वो 500 चार्ट डेली देखते हैं. तो इस तरह का प्रोफिशिएंसी आपने डेवलप करना है. कोई भी, जितने भी स्कैनर है मार्केट में, फिल्टर्स हैं, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज से आप बच नहीं सकते हैं. आपको अगर ऑटोमेटिक गाड़ी भी चलाना है तो आपको स्टीयरिंग व्हील, तो आपको गाड़ी का फील तो आना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं. तो वो ये है. और आप देखो कि कौन से सेटअप्स पे आप एक्सेल कर रहे हो. ब्रेकआउट्स पे आपका सक्सेस रेट अच्छा है, पुल बैक्स के ऊपर अच्छा है, या चॉपी मार्केट्स में कई लोग बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं. फॉर एग्जांपल मेनी फॉरेक्स ट्रेडर्स, विवेक जी, दे आर excellent, these, because the forex movements are not very big, so they are very good in trading on those range bound trends. So Right. तो आपको देखना है कि आप किस टाइप के पैटर्न के ऊपर एक्सेल करते हैं, उसको मिल्क कर दें, उसको आप उसका घी निकाल लें वहां से, मतलब उसको छोड़ना नहीं है. और आपको अपने जो भी चार्ट रीडिंग का प्रोसेस है, उसमें आपको वॉच लिस्ट, स्कैनर, आपको जैसे आपके स्टॉक एज के ऊपर ब्यूटीफुल स्कैनर्स हैं जो मैं हमेशा खरीदने से पहले यूज करता हूं. डिलीवरी टर्नओवर, डिलीवरी परसेंटेज, कितना डिलीवरी ट्रेडेड क्वांटिटी वर्सेस कितना उसका डिलीवर्ड ट्रेडेड क्वांटिटी वर्सेस डिलीवर्ड क्वांटिटी. दैट इज अ ब्यूटीफुल स्कैनर. एंड देन आई हैव क्रिएटेड वॉच लिस्ट. जैसे आपने बहुत अच्छी थीमेटिक वॉच लिस्ट क्रिएट करी हुई थी, मैं देख रहा था एक सेशन में, विवेक जी.
आपने जी थीमेटिक करके उसको वॉच लिस्ट बनाई हुई थी, जी डिफरेंट सेक्टर्स के हिसाब से, थीम्स के हिसाब से। दैट वाज ब्यूटीफुल। क्योंकि जी अगर आपका वॉच लिस्ट अच्छा है ना, तो आपका काम वैसे ही आसान हो गया। जी और मैं अपना पोर्टफोलियो के भी एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ अपनी यहाँ पे, ट्रेड सीक्रेट। मैं जो भी पोर्टफोलियो, मुझे कोई भी स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है फॉर एग्जांपल, लेकिन हम्म अभी उसका भाव आया नहीं, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है, तो क्या है कि वो वॉच लिस्ट में खो ना जाए, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्टॉक के अंदर मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ। आई जस्ट बाय वन हम्म स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो, ओके और वो मेरे साथ रहता है। जब भी मैं पोर्टफोलियो देखता हूँ, अपना पोर्टफोलियो तो देखता ही हूँ दिन में, मतलब कि 2 या 3 दिन में एक बार देखता हूँ, तो वो स्टॉक मुझे याद रहता है, मैं भूलता नहीं हम्म उसको। तो हम्म ये एक मेरा स्ट्रेटेजी है, वन स्टॉक स्ट्रेटेजी बोलता हूँ मैं अपनी, जो लोगों को मैंने बताई और लोगों ने इससे बहुत फायदा भी उठाया। और मैं फिर जैसे मैंने एक स्टॉक लिया और वो 10 टाइम्स हो गया, जैसे ग्रेफाइट मैंने मई 2017 में लिया कुछ 120 रुपए का, और वो 2018 फरवरी में 1000 रुपए के भी ऊपर चला गया। हम्म तो जब मैंने उसको बेचा, तो मैंने फिर पूरा नहीं बेचा, मैंने एक स्टॉक फिर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे हम्म पता था ये इसकी साइकिल फिर स्टार्ट हो सकती है। हम्म एग्जैक्टली 2.5 साल बाद उसकी साइकिल फिर स्टार्ट हुई, वो फिर 80 रुपए पे गया, और फिर 80 से अब वो इस समय 700 रुपए पे बंद हुआ है आज, 697। हम्म तो ये एक मैं यूज करता हूँ, मैंने अपना एक छोटा सा एक ट्रेड सीक्रेट शेयर किया। इंडेक्स चार्ट्स को मैं स्टडी करता हूँ डिफरेंट सेक्टर्स के, जस्ट टू सी द ओवरऑल which sector is relatively strong, and then I look at every chart: gold, silver, FX, crypto, Bitcoin, Ethereum, हम्म Brent. I look at हम्म different Philippine stock market, Nikkei, Hang Seng. I look at different to develop a perspective. This I do every month. हम्म Every month I delve into these kind of charts, and even I have highlighted KSC 100. So very few people will be surprised what is this KSC 100. So this is Karachi Stock Exchange. Yes, I also watch Karachi Stock Exchange just to see हम्म that that KSC 100 index, how it has grown in 2010 to 2015. It was a miraculous height. So sometimes you can learn. So you should cast your canvas very very wide. और लास्ट हम्म एक बात कहना चाहता हूँ कि चार्ट्स को हिस्ट्री की तरह पढ़ना है, एस्ट्रोलॉजी की तरह नहीं, तो कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर देंगे। हाँ सही तो ये बात बात ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ हम बिल्कुल चार्ट्स के अंदर एंटर करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये विवेक जी। और ओके चलिए जो जो मेरा एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं बोलता हूँ, चार्ट प्लस स्ट्रेटेजी है ये। ओके तो इसके अंदर चार्ट प्लस का क्या मतलब है कि चार्ट के साथ में कोई स्टोरी, कोई फंडामेंटल, कोई उसका मैक्रो ट्रेंड, कोई उसकी खास थीम को साथ में उसके हमेशा रखता हूँ। मैं सिर्फ चार्ट्स को देखकर ट्रेड नहीं करता। मेरे को लाइक देयर वाज अ स्टॉक 8K हाँ माइल्स, अभी अभी तो आई थिंक उसका नाम चेंज हो गया है। तो इट वाज अ वेरी volatile stock some 3 4 5 years back, and it used to grow, but I am in IT हम्म industry, that was a IT stock, but I never understood what exactly they were doing. ओके So चार्ट पे कितना भी अच्छा बढ़िया पैटर्न बना हो, मुझे अगर वो पता नहीं है धंधा क्या कर रहे हैं हाँ या वो क्यों ऊपर जा रहा है, तो मैं उसमें आई विल नॉट टेक अ राइड। पता चला वो हम्म आप बस ऊपर चली गई और ऊपर से वो खाई के नीचे गई, और वैसे ही हुआ 8K माइल्स के साथ भी। आपने देखा विवेक जी कहां से कहां वो गिरा। सही बात है तो अंडरलाइन तो मेरा चार्ट प्लस स्ट्रेटेजी है ये विवेक जी, जिसमें मैं ओके स्टोरी प्लस थीम थीम देखता हूँ, और मैं अभी आपको इसके एग्जांपल्स के साथ और बताऊंगा, तो और ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके तो सर पहली स्ट्रेटेजी है मेरी, जब मैं चार्ट्स और फंडामेंटल को मिक्स करता हूँ, उस स्ट्रेटेजी का नाम है क्यूरेबल पॉजिटिव। कि ऐसा पॉजिटिव, एक्चुअली ये वर्ड है क्यूरेबल नेगेटिव, मैंने इसको गलत लिखा है, सो इट्स अ करेक्शन हियर। क्यूरेबल हम्म नेगेटिव, जो नेगेटिव क्योर हो सके। फॉर एग्जांपल सर, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सोमानी सेरामिक्स का। ये एक हम्म सेरामिक मैन्युफैक्चरर है, बहादुरगढ़ में इनका प्लांट है। इट्स अ वेरी रिप्यूटेड कंपनी, ओल्ड कंपनी, एग्जिस्टिंग फॉर लास्ट 25 years प्लस। तो सर हाँ सितंबर 2019 में one broker had a default. They had kept some money with them,
and the broker just vanished with that some 20 crore plus, which is their quarterly profits. He just vanished with that amount. Okay. And you know, the stock came down from 450 to around 250 in, you know, few trading sessions. As you can see, you know, I have seen there is a broker default and then the price is going down. So when such a event happens, this kind of stocks come into my radar, and Acha. I buy a small position in them. I'm not sure where they are going, whether the, but I know one thing for sure, Vivekji, here, that the company will not die because of this. They Yeah. have a plants, they have a manufacturing units, they have so many employees, they have such a good pedigree of promoters. So then I Uh, keep a track of this stock, and then, you know, the March 20 that pandemic happens and it falls. So I bought it first around 200 levels, but then again it fell. It came yeah. down to 80 odd levels, but Hmm. I am not buying. I've just bought at 200 and I'm waiting. This is a Hmm. stock which is very high on my radar. But again, after, you know, in you know, May 20 run up, it comes back to that price where it had fallen. You know, so I'm writing here, never forget the crisis top and bottom. Hmm. अगर ये उस समय के प्राइस 250 को जैसे 200 250 रेंज में आया, एंड सेम टाइम यहाँ पर एक मूविंग एवरेज मैंने लगाई हुई है वीकली पे 100 में लगाई है, बिकॉज आई वांट टू प्ले अ लॉन्ग ट्रेंड. आई bought another big position once it crossed this price. If you see my second buy here, Hmm. and then I kept on, you know, adding to, because once it crosses this stock, then this level, then it is showing that there is a lot of strength in the counter, and this is also depicted here in the relative strength chart. This is plotted against the Nifty, and this is Hmm. telling that this stock is rising against the Nifty. It is showing strength. So again, I bought at 200, 250, and then I continued the ride till 710. Today it has closed at 710. बिकॉज मैं एट द डे क्लोजिंग पे प्राइस सारे देखता हूँ, अबाउट 100 स्टॉक्स के, तो जितने भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ मुझे उसके सारे प्राइसेस पता है. मेरे आगे स्क्रीन नहीं है, बट इट क्लोज्ड एट 710 टुडे. सो एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और चीज विवेक जी, कि ये स्टॉक अभी भी ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है, क्योंकि अभी इसका जो ये 100 मूविंग एवरेज है जो मैंने बनाया है, विच इज ऑलमोस्ट अ 2 ईयर एवरेज, इसने अभी कर्व ऊपर का शेप लिया ही है. अभी तो Hmm. इसका स्टोरी स्टार्ट हुआ है, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग होम इनोवेशन, होम इम्प्रूवमेंट में टाइल्स का यूज कर रहे हैं. टाइल्स आर इन शॉर्टेज बेसिकली. सो दिस स्टॉक, एंड यू नो, अभी तो इसने अपने प्रीवियस हाई को भी काटा नहीं है, जो करीबन 800 के करीब है, एंड कजारिया हैज ऑलरेडी मेड इट्स हाई, इट इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाइज. तो ये स्टॉक भी सर जल्दी है, इट इज नॉट अ बाय रिकमेंडेशन, बट ये स्टॉक भी जल्दी अपने नए हाइज बनाएगा अकॉर्डिंग टू द Hmm. करंट एनालिसिस. कल को पिक्चर चेंज होगी तो मैं भी चेंज हो जाऊंगा. अभी तक Hmm. पिक्चर यही है कि ये जो स्टॉक है इसकी ये चाल है. तो ये जो मूविंग एवरेज कौन सा है? ये सर 100 मूविंग एवरेज है, 100. 100. ओके. हाँ जी. तो मैंने 2 साल का लिया हुआ है ताकि मुझे उसमें अच्छी स्ट्रेंथ मिले, और आप देखते हो कि कितना बढ़िया, इसको आप बैक टेस्ट पे अगर पीछे देख रहे हैं तो जनरली Hmm. 100 को ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है. तो इट डजंट, यू नो, यहाँ पर देखिए रिस्पेक्ट कितनी करता है इसको. Of course. And then, you know, this is just an average. I took, somebody can take some other average also, but this is what gave me profits. And so right now my profits are 3.5x, and every time I get confident I add more quantity. यहाँ पे एक स्ट्रेटजी थी, ये क्यूरेबल नेगेटिव स्ट्रेटजी है, और नेवर फॉरगेट द क्राइसिस. इसका एक और एग्जांपल दूंगा मैं, नेस्ले इंडस्ट्रीज का, नेस्ले का. सो नेस्ले में आपने देखा कि मैगी क्राइसिस हुआ इसका 21 मई हाँ 2015 को, हाँ हाँ हाँ. और वहां से इसका जो 5,000 के ऊपर का भाव था वो टूट कर ये नीचे आया. Hmm.
और मैं ये मेरे रेडार पे आ गया बिकॉज नेस्ले सर इतनी बड़ी 100 ईयर ओल्ड कंपनी है, एक प्रोडक्ट एक एडवर्स न्यूज से कंपनी खत्म नहीं होगी ना, ये प्राइस जीरो जाएगा। और ये 5,000 का स्टॉक है, इसमें रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि ये तो निवेश के लिए ही है, ऐसा हाँ कोई हाँ हाँ जरूरी नहीं है। ये कहीं लिखा नहीं किसी किताब में कि ब्लू चिप स्टॉक के हाँ ऊपर आप ट्रेड नहीं कर सकते, मैं तो करता हूं और जबरदस्त करता हूं। हाँ और सर यहाँ पर मैंने एक स्क्वाटिंग पोजीशन एक बनाई इस लेवल के ऊपर, जहां मैंने ये प्राइस अराउंड 5,000, जहां पर ये एक स्निक अपना एक बॉटम बनाया था जब ये मैगी क्राइसिस था। हम्म और आगे चल के आप देखें सर ये बॉटम रिस्पेक्ट हुआ है, अगेन इट इज गेटिंग reaffirmed here in 17. Again the results were not good and then they had a change of management and a wonderful CEO came and then he took the companies, and then you see how the stock is beautifully taking support on the 100 moving average, on the weekly average. हम्म And that is where I am still riding it. So my average cost is around 8,000 and it is 18,000. So 3x in 3-4 years. ओके The position is still open. हम्म I have not sold a single stock. I don't call it investing. This is my positional trading style because because I look at their results, I look at their margins every quarter, and the person who is at the helm right now, जो इस कंपनी को लीड कर रहे हैं, he is a superb person and I am sure this, अगर FMG सेक्टर नहीं भी चला, this stock is going to outperform. तो सर ये मैं फ्यूचर का बता रहा हूँ अभी, मतलब लोग बोलते हैं कि पास्ट एनालिसिस होता है कि आई एम आल्सो शेयरिंग दी the past, but this is my thought process. If something data point comes which will refute my this, I will also change. एक और छोटा सा एग्जांपल है सर इसी का, और फिर हम आगे नई स्ट्रेटजी भी चलेंगे क्यूरेबल नेगेटिव स्ट्रेटजी में सर। ये है इन्फोसिस का। So Infosys August 17, there was a tough, fight going on between the management and the promoters. And then in August 17, Vishal Sikka finally resigned and the price broke down. It's, erstwhile 500, it was never breaking. So it broke down the 500 level. And immediately I took a small position in this at that time. I'm not saying this one particular day, but during this time frame, I made a small position. And as soon as those levels from where it fell, जहां पर ये जिस भाव से टूटा था, जब when Vishal Sikka resigned, as soon as it crossed, I again multiplied my position, and from there on, I am continuing that ride to almost 3x again in this counter. So लोगों को लगा कि विशाल सिक्का रिजाइन हो गया, कंपनी नहीं चलेगा। इन्फोसिस में लगभग 3 लाख एम्प्लॉइज हैं, इतने इनके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो ये कंपनी इतने जल्दी तो खत्म नहीं होगा। तो आपको ऐसे काउंटर्स पे बहुत कन्विक्शन मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए। सो आई एम स्टिल कीपिंग दिस पोजीशंस इंटैक्ट एंड आई थिंक आईटी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 3-4 years. सर ये सब तो आपने खरीदा था जब प्राइस गिर गए थे और अपॉर्चुनिटी थी, पर अभी किसी को अगर खरीदना होगा तो या तो फिर ये सब में काम ही मत करो, वेट करो कोई स्टॉक का जो गिरे। राइट। तो सर देखो, मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर अगर आप आ गए हैं ट्रेड करने के लिए तो आपको अपॉर्चुनिटीज प्लेट पर लाकर रख के दी जाएंगी, ऐसा तो होगा नहीं। आपको वेट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई एम चूजिंग अ स्टॉक सिलेक्शन ऑफ 100 स्टॉक्स। लेकिन ऐसा नहीं है, इन स्टॉक्स के अंदर भी छोटी बड़ी गिरावटें आती हैं। एक क्वार्टर खराब रिजल्ट आया, मार्केट इसको पीट देती है। या हाँ आपने देखा पेंडेमिक का एक मौका फिर आया यहाँ पर 2020 में, फिर से वो 500 रेट, लेकिन वो 500 का भाव नहीं टूटा यहाँ। तो किसी को ट्रेड करना है तो सर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, और अभी ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लेकिन ये इसको अगर किसी को खरीदना है तो वो इसमें एक स्टॉक सिप करके भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि एवरी मंथ ही कैन विदाउट लुकिंग एट द प्राइस, वो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इसको खरीदता रहे एंड ही विल रियलाइज कि आफ्टर 2-3 years he has got a good compounding return.
just on the trading strategy because this is a growing company. And sir ये 26% मार्जिन पे काम करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो वेट करना है कि वैसा हर बार तो सीईओ रिजाइन करेगा नहीं, लेकिन हो सकता है सर कल मार्केट्स में क्रैश आ जाए, फिर ये गिरेगा, लोग फिर नहीं खरीदेंगे इसको। सो बेसिकली यू आर सेइंग दैट 100 स्टॉक जो आपका यूनिवर्स है उसके अंदर में कोई भी स्टॉक में किसी तरह का करेक्शन आए तो फाइंड आउट द रीजन ऑफ करेक्शन। टिपिकली बड़े स्टॉक्स के अंदर में करेक्शन के बाद वो रिकवर करेंगे। राइट, बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। जैसे बजाज फाइनेंस 1800-1700 रुपए चला गया और अभी 6000 का है। तो ये तो सब तो अच्छे देखिए मेरा बात, ये सब तो देखिए जो एग्जांपल्स आप देंगे वो तो सारे ऐसे ही होंगे अभी तो कि जो गिर गए। तो हाँ जी, मेरा बोले का मतलब है कि कैसे भी कई स्टॉक होते हैं ना जो गिरेंगे लेकिन उठेंगे नहीं। अब यस बैंक है, वो गिर गया, हाँ वो कभी हाँ उठा जी। नहीं, तो आप तो लेके उसमें फंस गए। लेकिन अगर आपने 100 स्टॉक्स एनालाइज किए हुए हैं और आपको पता है जी कि यस बैंक के अंदर, तो सर जो यस बैंक जो गिरा ना उससे पहले ही खबर तो सबको ही पता थी कि जो यस बैंक है कि जिस तरह से वो बैंक ऑपरेट हो रहा है, दैट वाज ओपन इन द मार्केट मेनी मेनी years before it started falling. It was not a blue chip bank, people used to trade on it. लेकिन अगर आप उसके रिजल्ट्स देखेंगे तो दे वर ड्रेस्ड अप, और उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं में भी पहले इश्यूज आते थे। और यस नहीं बैंक में बट अगर आप अभी देखेंगे, नहीं, आई डोंट एग्री, आई एम सॉरी, आई बेग टू डिफर। यस हाँ बैंक जी, तो हमेशा तो बोलते थे कि नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक है, बड़े बड़े फंड मैनेजर उसमें पैसा डाल रखे हैं और वो नहीं निकल पाए। आप कैसे एक सिंपल सा कुछ रिजल्ट्स देख के आप जज कर पाएंगे कि यस बैंक 450 रुपए का यस बैंक जो है वो 15 रुपए बिक जाएगा। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। बिकॉज हम्म। तो आई थिंक दोज पीपल व्हेन दे वर सेइंग दैट इट इज गोइंग टू बिकम अ नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, देन दे वर हाँ मिसिंग सम डेटा पॉइंट्स। वो डेटा पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सर जो आफ्टर दी वन ऑफ द प्रमोटर ब्रदर्स डाइड, there were a boardroom fight between the Rana Kapoor and the family of his या या older brother. So या अगर ये वाले साइन सर मिस नहीं करने चाहिए। अगर अगर सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर इश्यूज हैं, दैट डॉटर द मधु कपूर फैक्शन, दे वर ऑलवेज टेलिंग आउट इन पब्लिक that they are giving loans which should not be given, or they were misusing certain code of conduct. There's a board of conduct, board of जो बोर्ड का मैनेजमेंट होता है उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं, दे वर बीइंग फ्लाउटेड। अगर सर किसी को बड़ी पोजीशन बना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% उसको उससे रिलेट कर सकते हैं, बट अगर कोई उसको एचडीएफसी बैंक में कभी भी ऐसा कोई इवेंट हुआ जहां पर उसके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर इश्यूज आए हो, तब तो क्या फिर ऐसी सर आप कोई, कभी भी तब तो आप कभी भी अडानी के शेयर ही नहीं खरीद पाएंगे बिकॉज वहां कॉर्पोरेट तो सर गवर्नेंस हमेशा होता है। नहीं खरीदना है ना, किसने कहा है सर, किसने कहा है? अगर जरूरी छोड़ने से मार्केट के अंदर 2000 5000 स्टॉक है, तो क्या ये जरूरी है कि अडानी के अंदर ही आपको प्ले करना है क्योंकि वो एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स बन गए हैं? और भी तो जी स्टॉक 5 गुना हो गए हैं, तो क्या आप उसमें थे? सोमानी सेरेमिक्स खरीद पाए क्या आप? ग्रेफाइट खरीद पाए क्या? और ये मेरी सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है। आप इसमें जी देखेंगे मेरी और भी स्ट्रेटेजीज हैं। इट इज नॉट दैट कि मैं एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर बैठा हूं। तो नहीं आप नहीं ठीक है, मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बन गया था। नहीं, आपका जो आई लाइक, स्ट्रैटेजी है वो लॉजिकल है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू आस्क क्वेश्चन व्हिच आई एम श्योर लॉट ऑफ लिसनर्स वुड हैव इन माइंड कि ये तो बहुत इजी लग रहा है अभी, बट आई फेयरली अंडरस्टैंड दिस स्ट्रैटेजी कि जो स्टॉक में आइटोरा ऑफ डाउट है उसमें हाँ करो ही मत। मत करो उसमें ना। 18 अपॉर्चुनिटी लॉस होगी तो हो जाएगी, क्या है उसमें। हो जाएगी सर, क्योंकि आपने तो, आपका टाइम लिमिटेड है, आपकी मेंटल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। 100 स्टॉक, हजारों स्टॉक में से कुछ स्टॉक आप मिस भी कर देंगे तो उसमें कोई आपकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने स्टॉक्स के ऊपर, अपने जो आपका जो यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स है उसमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मुझे इससे साफ पता चलता है कि you want to understand that strategy, and so that question shows interest. तो सर मैं कोई हाँ, दूसरी स्ट्रेटेजी यहाँ शेयर कर रहा हूँ। सो दैट जी वाज जी वन पार्ट ऑफ माय स्ट्रेटेजी व्हिच इज क्योरेबल नेगेटिव्स। लेकिन अब एक दूसरी स्ट्रेटेजी भी है। ऐसी मेरे पास 20 स्ट्रेटेजीज हैं जो आज मैं सिर्फ 3 या 4 ही शेयर कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द पॉसिटी जी ऑफ टाइम। लेकिन सर जी एक स्ट्रेटेजी है मेरी जिसमें है ग्रोथ आर्क, जिसको पैराबोलिक कर्व्स बोलते हैं। तो सर इसके अंदर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। दिस इज अ वेरी सिंपल चार्ट
इट इज फॉर्मिंग अ असेंडिंग बेस पैटर्न, जो इसके कॉन्टिन्यूसली ऊपर पैटर्न बनते हैं। आई थिंक जो भी पीपल वॉच कर रहे हैं इसको, they will they should go and read about the ascending base patterns। और जितने भी ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो अक्सर ऐसी ट्रेजेक्टरी लेते हैं। देखिए सर कितना बढ़िया ये कर्व बना रहे हैं। और अगर इसके आप अर्निंग्स देखेंगे तो मैंने इसमें लाइन लिखा है, फंडामेंटल्स आर इंडिकेटर्स टू। तो इसके अंदर ये स्टॉक मैंने सर अराउंड 1100-1200 पे लिया, जबकि इसको मैं वॉच कर रहा हूँ 700 लेवल से, यहां से जब ये लिस्ट हुआ था उसके 1-1.5 साल से। लेकिन आई बॉट एट अराउंड 1200। लोग सोचते हैं कि ऊपर जाके नहीं लेना है, नीचे गिरता हुआ खरीदना है। सर गिरता हुआ खरीदेंगे तो फिर गिर ही जाएंगे। चढ़ती हुई चीज को लेना है, एवरेज अप करना है, एवरेज डाउन कभी करना ही नहीं, करना ही नहीं है, एवरेज डाउन नहीं करना है। आप एक स्टॉक को एंटर कर सकते हैं, स्टॉक गिरा हुआ है, जस्ट टू मेक योर पोजीशन, बट यू कैन नॉट ऐड इफ इट इज फॉलिंग। अब यस बैंक में 80% रिटेल ट्रेडर फंसा हुआ है। पहले 120 रुपए पे खरीदा, फिर 80 पे खरीदा, फिर 70 पे खरीदा, और कितना गिरेगा भाई? वो जीरो भी हो सकता है, कंपनी बंद भी हो सकती है, डीलिस्ट भी हो सकता है स्टॉक। बहुत सारे स्टॉक डीलिस्ट भी हो गए। तो अच्छे स्टॉक लीजिए सर। इसके साथ में इसके रिजल्ट्स ट्रैक करता था। अब आप कहोगे आपने कैसे पकड़ा? भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसके रिजल्ट्स ट्रैक किए 5-6 क्वार्टर्स के, इनकी कमेंट्री सुनी। मुझे पता था डायग्नोस्टिक सेक्टर इज डूइंग गुड, मेनी पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस, दिस इज रिलेटेड टू अ ट्रेंड। नाउ यू आर मर्जिंग अ ट्रेंड विद अ चार्ट। आपने भाव देखे, उनके अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, एंड पेंडेमिक टाइम है तो अभी तो आरटीपीसीआर टेस्ट एक वही बन गया है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, आपने कोई सर्जरी कराना है। तो ये चार्ट अभी भी सर ग्रो करेगा। मतलब once it falls on a bad result one quarter, then buy some quantity, then market will fall, it will fall, then again buy some quantity, it will continue to give growth। तो ये एक आप चार्ट के साथ उसके रिजल्ट्स जरूर देखें। अब सर एक चार्ट है जो ऊपर जा रहा है लेकिन उसके अर्निंग्स अच्छे नहीं आ रहे, तो वो एक आपके लिए एक सिग्नल होना चाहिए कि अब आपको उसकी पोजीशन इंक्रीज नहीं करनी, जस्ट वॉच कि मार्केट किस चीज पे बैट कर रही है या आर्टिफिशियली ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली हम आते हैं दीपक नाइट्राइट, बिल्कुल सिमिलर चार्ट है। अगर आप इसका देखेंगे ग्रोथ एकदम पैराबोलिक है। ये चार्ट्स आपको रिजल्ट्स के साथ देखने हैं, एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉर लास्ट 10-12 quarters। If you look at their results, they are growing their profits. They have grown their profit 10-20 times in last only 3-4 years. So why would not a stock grow at the same pace as their profits? So look for those companies. Why to look for companies जहां पर प्राइस ऊपर जा रहा है स्टॉक का लेकिन अर्निंग्स नहीं आ रही है? तो ऐसा रिस्क लेना क्यों है? ऐसा स्टॉक पकड़िए जो अर्निंग्स का आपको कंफर्ट दे रहा है, बिकॉज अर्निंग्स आर आल्सो लाइक एन इंडिकेटर, लाइक एन एमएससीडी, लाइक एन आरएसआई, लाइक अ मूविंग एवरेज। सो you know, and this has just grown at a rapid pace from 200 rupees to 2000, 10 times it has become only in 2 years। so look for those stocks, this is just an example। सर एक मेरा देखिए, एक मेरा प्रॉब्लम है, ये सब चार्ट अभी हमको दिख रहे हैं कि कंपनी का अर्निंग ग्रोथ हुआ था और चार्ट के स्टॉक प्राइस बढ़ गए, बट मेरा पॉइंट ये है कि ये कंपनी अर्निंग ग्रोथ करेगी, ये कैसे पता लगेगा? सर इनका स्टेटमेंट पढ़ने से पता चलेगा। अगर आप कंपनी आपके यूनिवर्स होराइजन में है तो आप उसके बारे में उनकी न्यूज पढ़िए, उनसे अटैच रहिए। तो दीपक नाइट्राइट ने आज से 2 या 3 साल पहले गुजरात में एक जो एसीटोन या जो एक केमिकल बनाते हैं, इन्होंने इसका एक बहुत बड़ा प्लांट बनाया था। पहले वो वाले जो केमिकल कंपाउंड थे दे यूज्ड टू गेट इंपोर्टेड इनटू इंडिया, एंड नाउ दे क्रिएटेड अ डोमेस्टिक मार्केट फॉर इट। तो आप इनका कैपेसिटी देखेंगे कि ये कैपेसिटी एडिशन कितना कर रहे हैं। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ये तो हाइंडसाइट हो गया, तो मैं अब आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। नियोजन केमिकल्स एक और कंपनी है, मैंने उसका भी एग्जांपल यहाँ पे डाल दिया, स्टार भी दिया है। तो सर ये जो नियोजन केमिकल्स है, ये एक बिल्कुल दीपक नाइट्राइट के पाथ पे जाएगी नेक्स्ट 3-4 इयर्स। ये स्टॉक का चार्ट अभी डेवलप हो रहा है, इन्होंने भी प्लांट लगाया है बिल्कुल सेम
दहेज में ही कैपेसिटी एडिशन करी है, and this company is also led by a very, you know, very, very good person, is also known as Bromine Man of India, Mr. Kanani. He's a IT engineer, and they are also expanding the capacity. The promoter pedigree is good, and they are going to now, from a commodity domain, they are making it into a very specialized chemical which will be used in the end industry, in pharmaceuticals, in agro, in other areas. And if you continue to track the results, then this stock is going to also multiply to 3000 4000 in 2-3 years time. This is developing. कुछ चेंज होगा तो सर हम भी चेंज हो जाएंगे, but this is the current hypothesis that we are developing. Okay. So इसी तरह से सर और हमने ग्रोथ चार्ट था जो देखा था Deepak Nitrite. It is going to follow a very similar track. So this is, I would urge people to to read more about this company and also look at its charts, क्योंकि अभी लिस्ट हुआ है 2-3 साल पहले, बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट नहीं है. So this is the that अजंता फार्मा चार्ट. इसमें प्योरा पैटर्न ट्रेडिंग के ऊपर मैं, दिस इज माय 4th स्ट्रेटजी जैसे मैं बता रहा हूँ. तो इसके अंदर दिस इज अ चार्ट विच इज डेवलपिंग. इट इज coming out of a 5-year, it is breaking out its 5-year price, and it's a beautiful rounding, pattern. So I always say buy the happy faces and sell the frowny faces. तो इसका बहुत ही upward है, and the results are very positive. So मैंने green star लगाया है because I am active in this stock, and right now it is trading at around 2200. It has broken out, and this is my stop loss levels around 2000, and my target price for another 12-14 months is about 3500 plus. And if you look at today, when we are recording this on 27th July, the Nifty Pharma has fallen 4%. This stock has closed 1% in positive, which shows certain relative strength in this counter. So that is the story of this chart. And then, I am showing some charts with failed patterns. 200-day moving average broken in Quality Dairy. That is a first sign. It is a daily chart that, if the 200 moving day average gets broken down with adverse news, that's a sell, 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 sell. So 200-day moving average is mother of all averages. Look at that level. If you are if you're stuck in a bad stock, if it is going down 200 moving average, exit that stock. So Quality Dairy is one example, and again Jan Irrigation is another example where it is just broken down the 200-day moving average and never recovering back. So from the 100 odd levels, it came down to 3 rupees. So while falling, 200-day moving average is a very good average to look at. With adverse news, 200 moving day average getting broken, that is a very good sign to exit a stock. These are some of the sources which I am following up. Stock Catch, Vivek Bajaj, Jiten Parmar, these are the people I follow. Elder Alexander, Samir Arora, Atul Suri, who my style is quite matching his style, where I look at the fundamentals and the charts to take positions. Philip Fisher, William O'Neill, Screener.in to look at the results, quarterly result. Investing.com for constructing the watch lists. Kunal Sarogi, Manish Chokhani, Mark Mineveri, and never forget to listen to yourself. You're also very important. Thank you very much for this fantastic content. जो प्रोसेस मुझे समझ में आया कि 100 स्टॉक आइडेंटिफाई करिए जिनके फंडामेंटल्स को आप समझ सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, और वो 100 स्टॉक आपको कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी देंगे उनमें एंट्री करने की. वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. जब मौका मिले तो इसमें एंट्री कीजिए और फिर उनमें राइट करिए. शेयर बाजार में एक्चुअली में मैं पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ व्हाट आप बोल रहे हैं कि मौके मिलते हैं, और जो राइट मौकों की तलाश करते हैं वो बहुत पैसा बनाते हैं. जो हर समय मार्केट में लगे रहते हैं डेफिनेटली वो एक्टिव रहते हैं, बट शायद उतना बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हैं जो मौके को तलाशते हैं और जो राइट टाइम पे पूरी तरीके से एंटर करते हैं. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्ट्रेटजी, पर्टिकुलरली जो पार्ट टाइम मार्केट में इन्वॉल्व है उनके लिए तो मुझे लग रहा है कि ये जबरदस्त स्ट्रेटेजी है. 100-day मूव है, 200 मूविंग एवरेज, चारों स्ट्रेटेजी को अगर प्रॉपर्ली इसको फॉलो करे तो वर्क कर सकता है. तो दोस्तों आप डेफिनेटली
हमारे जो मित्र है फास्ट लेन ट्रेडर, उनके साथ में जुड़िएगा। और कहीं पर भी कुछ प्रश्न हो, इफ यू वांट टू आंसर, गेट सम आंसर्स फॉर योर क्वेश्चंस, यू कैन कनेक्ट विद हिम एंड यू कैन डेफिनेटली सीक हिज गाइडेंस। थैंक यू एफटी साहब, समय देने के लिए। थैंक यू सर। ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पैसा जल्दी बनाना है या पैसा बड़ा। थैंक यू वेरी मच विवेक जी फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।